हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, बहुत बढ़िया, मस्त। सो बेटा, आप देख रहे हैं पीसीएम विद मनोज सर। माय नेम इज मनोज मनु शर्मा। बेटा, लास्ट वीडियो में हमने आपको मैथमेटिक्स क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1 से 27 क्वेश्चंस करवा दिए। आज हम 28th क्वेश्चन करेंगे। यहां भी हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने के की वैल्यू फाइंड आउट की थी। यहां पर जो पॉइंट दे रखा है बेटा, जहां पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है वो है पाई। क्या है? पाई। तो हम तीन जगह पर वैल्यू निकालते हैं, पाई पर, पाई माइनस पर और पाई प्लस पर। ये तीन जगह पर वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना बेटा? कहां कहां पर? पाई पर, पाई माइनस पर और पाई प्लस पर। इन तीन जगह पर वैल्यू निकालते हैं। तो पहले देख लेते हैं फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट x इक्वल्स टू पाई कहां पर होगा। देखो यहां पर ध्यान से देखो, x इक्वल्स टू पाई, x इज लेस देन इक्वल टू पाई है, तो मेरा फंक्शन ये हो गया। तो मैंने लिखा k x प्लस 1, ठीक है, ये मेरा फंक्शन हो गया। अब मैं यहां पर वैल्यू पुट करूंगा, किसकी वैल्यू पुट करूंगा? x की। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? k पाई प्लस 1। ये आ गया मेरे पास फंक्शन f ऑफ पाई, f ऑफ पाई, ठीक है। अब यहां पर एक सोचने वाली बात है बेटा कि लेफ्ट जो x इज लेस देन इक्वल टू पाई है, तो यानी कि पाई माइनस पर और पाई पर सेम फंक्शन होगा, और जब सेम फंक्शन होगा तो सेम ही वैल्यू आएगी। भाई समझो, इसके लिए भी फंक्शन सेम है और पाई माइनस के लिए भी फंक्शन सेम है। जब दोनों के लिए फंक्शन सेम है तो वैल्यू भी सेम ही आएगी, ठीक है, वैल्यू भी सेम ही आएगी। तो मैंने कहा लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का कोई फायदा नहीं है, सीधा राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट क्या कहती है बेटा? राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट क्या कहती है? देखो, राइट हैंड लिमिट है पाई प्लस एक्स, एक्स पाई से बड़ा होगा, तो उसके लिए cos x आ गया। पहले यहां पे लिख लो लिमिट x टेंड्स टू पाई, x टेंड्स टू पाई प्लस राइट हैंड लिमिट है, फंक्शन क्या है मेरा? है cos x, cos x। क्लियर है बेटा? अब देखो x की जगह पे मैं क्या करूंगा? पाई रखूंगा, तो ये हो जाएगा cos पाई, ये हो जाएगा cos पाई। अब यहां पर cos पाई की वैल्यू क्या होती है उसको समझो। ये मेरा क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। यहां पर होता है 0, यहां पर होता है पाई बाय 2, यहां पर होता है पाई, यहां पर होता है 3 पाई बाय 2, यहां पर होता है 2 पाई बेटा। क्लियर है? अब देखो cos पाई का मतलब क्या है यहां पर। अब सबसे पहले cos 0 की वैल्यू बताओ कितनी होती है? cos 0 की वैल्यू 1 होती है। अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था, इसी एक्सिस पर मैं जब घूम के यहां आऊंगा दैट मींस cos पाई पर पहुंच गया, लेकिन अपोजिट एक्सिस पर, यहां पर प्लस एक्स है, यहां माइनस एक्स है, तो यहां पर जो वैल्यू प्लस की है वही वैल्यू यहां पर आकर माइनस की हो गई, यानी कि cos पाई की जो वैल्यू होगी बेटा वो कितनी हो गई? -1। क्लियर है भाई? cos 0 की जो वैल्यू होगी कितनी है? 1। अब घूम के जब आप यहां पर आए cos पाई पर, तो आपने पूरा का पूरा एक्सिस को चेंज कर लिया, तो माइनस की तरफ आ गए, तो ये -1 इसकी वैल्यू हो गई, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन कह रहा है फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, और फंक्शन जब कॉन्टिन्यूअस है तो एफ ऑफ एक्स यानी कि एफ ऑफ पाई जो है यहां पर वो इक्वल होगा लेफ्ट हैंड लिमिट के और इक्वल होगा राइट हैंड लिमिट के, ठीक है बेटा। इन दोनों के लिए फंक्शन सेम था तो वैल्यू यही आएगी। तो मैंने कहा लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के पाई प्लस 1 इक्वल हो जाएगा किसके? -1 के बेटा, है ना, -1 के। अब के पाई इक्वल -1 है, ये भी उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं के पाई इज इक्वल टू -2, और यहां से आराम से मैं के की वैल्यू निकाल सकता हूं
क्या आएगी के की वैल्यू -2/पाई, -2/पाई। और यही हमें निकालनी थी। पाई को ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, यही हमें निकालनी थी। हमारा ग्रीन मार्कर कहां गया बेटा, ये रहा -2/पाई, ये हमारी वैल्यू आ गई। समझ में आया बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। यहां पर देखो फंक्शन को कॉन्टिन्यूस बोलता है। जब कॉन्टिन्यूस बोलता है तो जो हमारा फंक्शन है जिस भी पॉइंट पर है एफ ऑफ, यहां पर पॉइंट क्या है पाई, तो एफ ऑफ पाई इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये हमें पता है क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो अब क्या होगा, जब फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो मैंने इनकी वैल्यू निकाल ली। मैंने कहा लेफ्ट हैंड लिमिट जो है एक्स इज लेस देन पाई और एक्स इक्वल्स टू पाई, दोनों पर फंक्शन चेंज नहीं हो रहा, तो मैंने इसलिए एक ही वैल्यू निकाली इस बार, के पाई प्लस 1। फिर मैंने राइट हैंड लिमिट निकाल दी। आप ये लिख देना पेपर में कि दोनों पर लेफ्ट हैंड लिमिट और एट पॉइंट पर फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है तो इसलिए वैल्यू भी सेम ही आएगी। तो मैंने दोनों को इक्वल रखा और के की वैल्यू निकाल ली। क्लियर है बेटा, बहुत अच्छे से क्लियर है, ठीक है, चल रहा है। नोट डाउन करो बेटा, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ प्रोसीड करूंगा। कर लिया नोट डाउन, कर लिया, चलो इरेज कर दो। गुड, ये मैंने इरेज कर दिया। क्वेश्चन बहुत इजी है, फटाफट से इस एक्सरसाइज को खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन कराएंगे बेटा आपको, और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 29 लिख ले जरा। वहां पर देखा एफ ऑफ एक्स, यहां देखा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस 1, के एक्स प्लस 1 वेयर एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5। और दूसरा देखा 3x माइनस 5, 3x माइनस 5, एक्स इज ग्रेटर देन 5, एक्स इज ग्रेटर देन 5। और ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस कहां पर है बेटा, x एट 5 पर। तो यहां भी हम तीन वैल्यू निकालेंगे, 5 पर, 5 माइनस पर और 5 प्लस पर। फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो तीनों इक्वल आएंगी। अब तीनों को मैं निकालने से पहले मैं ये देखूंगा कि x इज लेस देन इक्वल टू 5 है और इक्वल टू 5 है, यानी कि इन दोनों के लिए मेरा फंक्शन सेम होने वाला है। यहां पर देखो इन दोनों के लिए फंक्शन सेम है, तो मैं क्या करूं, या तो एफ ऑफ एक्स निकाल लूं या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लूं, जो भी निकालोगे वो यहां पर वैलिड होगा। तो मैंने कहा पहले मैं एफ ऑफ एक्स निकाल लेता हूं, यानी कि एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 5। तो मेरा फंक्शन क्या है, के एक्स प्लस 1, तो क्या आ गया बेटा 5k प्लस 1, 5k प्लस 1, ठीक है बेटा, क्लियर है। और लेफ्ट हैंड लिमिट भी सेम है, लेफ्ट हैंड लिमिट पर फंक्शन सेम है, इसलिए वैल्यू सेम आएगी। तो अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट क्या कहती है, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस x टेंड्स टू, आप चाहो तो तीनों लिमिट निकाल सकते हो, तीनों फंक्शन निकाल सकते हो, और आप चाहो तो लिख भी सकते हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट पर और एट 5 पर फंक्शन सेम है, x इज लेस देन इक्वल टू 5 यानी फंक्शन सेम है, ठीक है। अब मैंने 5 प्लस पर निकालूंगा, 5 प्लस पर x इज ग्रेटर देन 5 है, तो मेरा फंक्शन हो गया बेटा 3x माइनस 5। यहां वैल्यू पुट करूंगा तो देखो x की जगह 5 रखूंगा, 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस 5, यानी कि 3 5 जो 15 माइनस 5, 15 माइनस 5 यानी कि 10,
मैं एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूं बेटा कि मिस्टेक ना हो, आपको अच्छे से समझ में, मतलब आपको समझ में ना आए, ऐसा होना नहीं चाहिए। कोई भी पॉइंट आपको समझ में ना आए, ऐसा होना नहीं चाहिए। इसलिए मैं एक एक पॉइंट यहां पर प्रॉपरली खोल कर लिख रहा हूं। ठीक है बेटा, क्लियर है? अब यहां पर लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल है राइट हैंड लिमिट के। ठीक है, अब इन दोनों के लिए तो फंक्शन सेम है, तो इन दोनों के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, 5k प्लस 1 इज इक्वल टू, अब राइट हैंड लिमिट क्या है मेरी, 10। क्लियर है बेटा? तो अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो 5k इज इक्वल टू 1 इधर जाएगा तो 10 माइनस 1 9, मैं लिख देता हूं 10 माइनस 1, तो 5k कितना हो गया बेटा, 5k हो गया 9, और k इज इक्वल टू 9 अपॉन 5। k की वैल्यू आ गई आपके पास में 9 अपॉन 5। एक बार देख ले कितनी वीडियो हो गई, ज्यादा बड़ी नहीं हुई अभी। ठीक है, क्लियर है? दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए, बहुत अच्छे से। अब क्वेश्चन नंबर 30 करें। क्वेश्चन नंबर 30 आपको नोट डाउन करना है, कर लीजिए। देखो बेटा, जब फंक्शन दो जगह पर सेम है, एक्स इज लेस देन इक्वल टू है, तो मैंने एक को निकालना बेटर समझा, ताकि आपको जल्दी समझ में आए और आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आए। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। 30 नोट डाउन कर लिया, कर लीजिए। चलो, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 इरेज कर दें इसको अच्छे से। बस मेरी बैटरी खत्म नहीं होनी चाहिए फोन की, क्योंकि वो डाउन है। 30 क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। मार्कर हल्का हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी such that the function defined by such that the function defined by f of x is equal to 5 और x is less than equal to 5 x is less than equal to 5, नहीं सॉरी, x is less than equal to 2 है बेटा, ये 2। फिर है ax प्लस b, ax प्लस b 2 is less than equal to x is less than equal to 10। 2 is less than equal to x is less than equal to, सॉरी इक्वल नहीं है, 2 is less than x and x is less than 10। ठीक है बेटा, उसके बाद है 21 if x is greater than equal to 10। ठीक है, और इस कॉन्टिन्यूस फंक्शन, उसने कहा ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अब देखो बेटा, ये फंक्शन दो जगह पर ब्रेक हो रहा है, एक तो 2 पर ब्रेक हो रहा है और एक ही 10 पर ब्रेक हो रहा है, और ए और बी की वैल्यू निकालनी है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने कहा पहले जो केस फर्स्ट जो बन रहा है, वो बन रहा है 2 पर, 2 प्लस पर, 2 माइनस पर, 2 माइनस पर और 2 प्लस पर। ठीक है, तो पहले इस केस को देख लेते हैं, केस फर्स्ट को देख लेते हैं। मेरा फंक्शन जो है x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 पर कितना है, x इक्वल्स टू 2 पर 5 है, एट x इक्वल्स टू 2 पर।
ठीक है। अब x इज लेस देन 2 यानी कि 2 माइनस पर भी सेम फंक्शन है, 2 माइनस पर भी सेम फंक्शन है, तो इसलिए मैं उसको छोड़ रहा हूं। अब राइट हैंड लिमिट पर देख रहा हूं, 2 प्लस पर देख रहा हूं, जहां पर x इज ग्रेटर देन 2 होगा। x इज ग्रेटर देन 2 कहां है, ये रहा। तो मैंने कहा, मैंने यहां पर देखी राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट जो कि क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, जब x 2 से बड़ा होगा, x इज ग्रेटर देन 2, तो मेरा फंक्शन है ax प्लस b। अब यहां पर वैल्यू पुट करूंगा तो ये आएगा 2a प्लस b। ये तो हो गया केस फर्स्ट। अब केस सेकंड देखे जरा, केस सेकंड क्या कह रहा है, यहां से केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड, यहां पर जो वैल्यू निकालनी है उसके लिए मेरा जो पॉइंट है वो कितना, 10, 10 पर, 10 माइनस पर और 10 प्लस पर। अब यहां पर देखो मेरा फंक्शन f ऑफ x एट x इक्वल्स टू 10 पर क्या है, एट x इक्वल्स टू 10 पर मेरा 21 है, मेरा 21 है। अब इसमें वैल्यू पुट करने की जगह तो है नहीं, तो यही मेरा फंक्शन की वैल्यू हो गई। ठीक है। अच्छा, x इज ग्रेटर देन 10, x इज ग्रेटर देन 10 यानी कि राइट हैंड लिमिट पर भी फंक्शन सेम है, तो राइट हैंड लिमिट पर भी मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 21 ही आएगा। x इज ग्रेटर देन 10 यानी कि 10 प्लस पर मेरा आंसर 21 आएगा। तो सीधे सीधे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेना हम, है ना। तो हमने कहा लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या कहती है, 10 माइनस पर, जब x 10 से छोटा होगा तो मेरा फंक्शन क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस, 10 माइनस पर जब x 10 से छोटा होगा तो मेरा फंक्शन आया ax प्लस b। क्लियर है बेटा, 10 से छोटे पर फंक्शन आया ax प्लस b, और यहां पर जब मैं x की वैल्यू पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 10a प्लस b, है ना, 10a प्लस b। अब मेरे को यहां पर दो इक्वेशन मिल गई, कौन कौन सी, एक बार मार्कर देखें, दूसरा, दो इक्वेशन मिल गई, एक तो बेटा ये मिल गई और एक ये मिल गई। अब मैं दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करूंगा, यहां सॉल्व कर रहे हैं, देखो पार्टीशन डाल के मैंने लिया 10a प्लस b, ठीक है, 10a प्लस b, और वो किसके इक्वल है, समझो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो 10a प्लस b 21 के इक्वल है। ठीक है, इस फंक्शन में देखो उसने कहा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो 10a प्लस b किसके इक्वल है, 21 के इक्वल है। ऐसे 2a प्लस b किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है, तो मैंने कहा 2a प्लस b इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब ये तो करना आता है ना बेटा, 10th में बहुत करे ऐसे क्वेश्चन। साइन चेंज करेंगे, प्लस b माइनस b कट गया, 10 में से 2 गया तो कितने बचे, 8a, और यहां पर 21 में से 5 गए तो कितने बचे, 16। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा मेरे पास, 8 टू जा 16, है ना, ये मेरे पास a की वैल्यू आ गई। अब इस a की वैल्यू को मैं इसके अंदर पुट कर देता हूं, ठीक है, a की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देता हूं, तो 2 मल्टीप्लाई a, भाई जो a की वैल्यू आई है वो यहां पुट कर दो, ठीक है ना, तो a की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है, प्लस b इज इक्वल टू 5, 2a प्लस b इज इक्वल टू 5 था ना, तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस b इज इक्वल टू 5, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 टू जा 4, पूरा स्टेप कर देता हूं बेटा, 4 प्लस b इज इक्वल टू 5, तो b इज इक्वल टू 5 माइनस 4, तो b की वैल्यू मेरे पास में आ गई कितनी, 1, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1। ठीक है बेटा, बैटरी का सिंबल आ गया है, गॉट इट कर देते हैं, चल रही है वीडियो। ठीक है,
ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2 और बी की वैल्यू कितनी आ गई 1। क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है, यहां पर दो केस दे रखे हैं बेटा, एक 2 पर ब्रेक इवन पॉइंट है, एक 10 पर ब्रेक इवन पॉइंट है। क्वेश्चन कह रहा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो मैं 3 जगह पर निकाल के देखता हूं, 2, 2 प्लस 2 माइनस, और ऐसे ही मैंने दूसरे पॉइंट पर किया 10, 10 माइनस 10 प्लस। ठीक है, अब देखो यहां पर मैंने देखा कि जब मैंने एफ ऑफ एक्स देखा, कहां देखो ये एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2, यानी कि 2 माइनस के लिए भी और 2 पर भी फंक्शन सेम है, तो इसलिए मैंने लेफ्ट हैंड फंक्शन को, लेफ्ट हैंड लिमिट को नहीं निकाला, वैल्यू रख दी 5। अब देखो x इज ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन 2 के लिए मेरा फंक्शन था ax प्लस बी, जो मैंने यहां पर पुट किया, फिर 2a की सॉरी x की वैल्यू पुट करी, 2a प्लस बी मेरा आ गया। ठीक है बेटा। केस 2 मैंने लिया f ऑफ x इक्वल टू 21। ठीक है, यहां पर 10 पर क्या था, देखो ये रहा, मैंने यहां पर देखा कि x इक्वल टू 10 और 10 प्लस पर सेम फंक्शन है, तो मैंने कहा दोनों के लिए सेम मान लेता हूं 21, और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लूंगा। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली 10a प्लस बी। देखो यहां पर क्वेश्चन कह रहा था कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो इसलिए मैंने राइट हैंड लिमिट को एफ ऑफ एक्स के इक्वल किया, तो मेरे पास मिला 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। ठीक है, और यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा था कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो यहां भी मुझे क्या मिला 10a प्लस बी, मैंने रख दिया राइट हैंड लिमिट के इक्वल, जो कि 21 है। दोनों को कंपेयर किया और मैंने आंसर निकाला a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 1। उम्मीद करता हूं बेटा क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्लियर है? बहुत इजी है, अच्छे से करो, एक एक पॉइंट को अच्छे से देखो, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझो, आपको सारे पॉइंट क्लियर होंगे। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।